सपने पूरे होते हैं, लेकिन जब सपने खुले आंखों से देखा जाए और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को छूती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है धनबाद के अभिषेक के साथ। जी हाँ, इंडियन आइडल का मंच जहां वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इस मंच ने कई ऐसे सिंगर दिए हैं जो आज लाखों दिलों की धड़कन बने हुए हैं और उसी नक्शे कदम पर अभिषेक चल रहे हैं और धनबाद की आन बान और शान बने हुए हैं और लाखों दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं। लेकिन ये जर्नी इतना आसान नहीं, क्योंकि कड़ी मेहनत लगी है। रात दिन उन्होंने मेहनत किए हैं। कई लोगों ने उनके पिताजी से कहा कि इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, सिंगिंग में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अभिषेक ने ठाना था कि कुछ कर दिखाना है और जो सपना उसने बचपन से देखा था उसे पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई के साथ लगा रहता था। आज उनके पिताजी हमारे साथ है, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ने जो काम किया है और इंडियन आइडल के मंच पर जिस तरीके से वो धमाल मचा रहा है, हर तरफ ना सिर्फ अभिषेक बल्कि उनके पिता की भी खूब चर्चाएं हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पिता का गुण ही उनमें है। तो उनके पिताजी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। अब तो आप पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन फिर भी आप अपना नाम दर्शकों को एक बार जरूर बता दें। पहले तो नमस्ते है सबको। मेरा नाम अजय कुमार साव है, लेकिन मेरा आईडी नाम है अंजय शाह। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कहेंगे, सबसे पहला सवाल कैसा लगा जब पता चला कि बेटे का सिलेक्शन इंडियन आइडल में हो गया है, और कैसा फील हो रहा है आपको? लोग जान रहे हैं आपको, आपके बेटे को जान रहे हैं, हर तरफ चर्चाएं हो रही है। मैंने इंडियन आइडल में 6-7 बार ऑडिशन दिलाया था पहले, तो 6-7 बार में कामयाबी तो हमको नहीं मिली कहीं, लेकिन इस बार हमको कामयाबी मिला, तो सब महादेव का कृपा है जो है। कैसा फील हो रहा है अब अंदर से? बेटा इतने बड़े मंच पर जहां से कई कलाकार निकल करके आए, कई सिंगर, बड़े बड़े सिंगर निकल के आए, उन सब के बीच में परफॉर्म करना कैसा लग रहा है? ना सिर्फ बेटे को पहचान मिली है, आपको भी पहचान मिल रही है। उसके बारे में जितना हम बड़ाई करें, जितना उसका क्या बोले कि माने गुणगान करें, जितना उसको निखारें, बहुत कम पड़ेगी। क्योंकि जो सपना हम बचपन में देख रहे थे, माने हम जब 4 साल के थे तो हम पढ़ाई नहीं करते थे, तो मेरे गांव में एक शागिर्द आया था। शागिर्द वो कव्वाली करते हैं, वो पूरा भारत में भ्रमण करके जीता हुआ था। उनका नाम था जौनपुर चंदर आज़ाद, जौनपुर के रहने वाले थे। तो जब हम गाना गाते थे इधर उधर, तो हमको बुला के ले आया था, बैठा के। एक आदमी बोला कि उनको बुलाओ, बोला कि इसको पढ़ाओ, ये पढ़ लेगा 2 क्लास, मेरे साथ भेज दो, इसको हम शागिर्द बना देंगे, कव्वाल बना देंगे, बहुत फेमस कव्वाल, क्योंकि इनका गला बहुत अच्छा है। मैं टूटी फूटी भाषा में गांव देहात के, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं थी, तो इस समय अभी जितना आ गया तो बड़ा मज़ा आ रहा। अगर ये उस समय भी रहता तो हम बहुत आगे भी रहते। तो हमारे गरीबी के कारण हमारे पढ़ाई नहीं हुआ पूरा, तो उस समय हम ठान लेते कि जब हमारा एक लड़का हुआ तो हम सोचे इसको इतना पढ़ाएंगे ताकि मेरा गांव में जितना बच्चा पढ़े ना, उससे भी ज़्यादा हम पढ़ाएंगे। अभी जिस अभिषेक को हम सुन रहे हैं, आप अभी बता रहे थे, क्या आपके गुण उसमें है? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आप वो चीज हासिल नहीं कर पाए, अब वो खुशी हो रही है कि आपका बेटा वो चीज हासिल कर रहा है। जैसे कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारे पास तो बहुत गरीबी थी, इतना गरीबी कि उसको ब्याह भी जितना कर दें बहुत कम पड़ेगी। तो मैंने लात रखने की ज़मीन अपना नाम पर नहीं था, नहीं पिताजी के नाम पर था। पिताजी भी रेलवे में नौकरी करते थे, वो भी छोड़ दिए। जगह ज़मीन था वो भी अपना भाई को दान में दे दिए। तो माता जी को मेरा बहुत कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि मैंने पांडव को जितना कष्ट हुआ था उससे भी 3 गुना ज़्यादा कष्ट हुआ, 4 गुना। तो वो सब हम देखे नहीं थे, जन्म के पहले की बात है। हमारा पढ़ाई नहीं हो पाया, उसका कारण था कि हमारे पास पैसा नहीं था। जिस आदमी के पास चना हो दांत ना हो, मेरे पास चना तो था, दांत नहीं था। और जब दांत आया तो चना नहीं था। जब हमारे पास विद्या का उपार्जन हुआ कि हम पढ़ेंगे, उस समय मेरे माता पिताजी के पास पैसा नहीं था। तो हम 9th क्लास तक अपना पढ़ाई अपने से किए। हम छोटा सा गांव मोहली समाज से, दरियापुर पंचायत बिहार में पड़ता है, हवेली खड़गपुर के निकट है, तो मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। लेकिन मैं संगीत शुरू से ही मेरा जो है ना जननी है। हम जहाँ भी जाते थे, मंगल का मेरा काली स्थान है, वहाँ पे माँ काली स्थान, वहाँ पर हम ढोलक नाल बेंजो सब लेके आदमी बैठता था, हम गाते थे। हमको बुला बुला के ले जाता था 10 बजे रात को, क्योंकि मेरा गला अच्छा था। गाते क्या थे वो पता नहीं था, लेकिन गला अच्छा था। मतलब आज जिस अभिषेक को हम सुन रहे हैं, इंडियन आइडल की मंच से लाखों दिलों की धड़कन वो बने हुए हैं, गुण आपका है। आपने कहा कि आप गाते अच्छे हैं, हम कुछ सुनना चाहेंगे जो दर्शकों को आप सुनाएं कि जो अभिषेक जो आवाज बना हुआ है, आज लाखों दिलों की धड़कन बना हुआ है, उनके पिता भी बहुत खूबसूरत गाते हैं। हम चाहेंगे कि ये गाना आप भी गाकर सुनाएं। जरूर। हम एक बहुत पुराने गाने हैं जो कि मेरे देशभक्ति का ही है,
उसको या तो फिर लोकगीत कहिए। मैं उस गाना को आज फिर आप लोग के सामने थोड़ा सा 2 लाइन कर देते हैं। अरे मृत रे भुवनवा से हटिया रे बजरिया शहर लागे। अरे मृत रे भुवनवा से हटिया रे बजरिया शहर लागे। मैया धरती के देहिया अमर लागे। मैया धरती के देहिया अमर लागे। धान गेहूँ जौ बुट खेसाड़ी और मौसरी अरहर करे छ जकझोर हो। धान गेहूँ जौ बुट खेसाड़ी और मौसरी अरहर करे छ जी कझोर। कद्दू कदीमा भिंडी और गाजर, कद्दू कदीमा भिंडी और गाजर अटकमिसिया साग टमाटर लागे। मैया धरती के देहिया अमर लागे। मैया धरती के देहिया अमर लागे। बहुत ही अच्छी आवाज, यानी कि ये जो आवाज हम अभिषेक की सुन रहे हैं और उनके पिता आप जो गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रोंगटे खड़े हो गए गाना गाते हुए आपके। लेकिन ये तो हो गई पुराने संगीत, लेकिन अगर कुछ नए संगीत की बात की जाए तो अभी नया कुछ काफी मिक्सिंग चल रहा है। उस समय तो प्योर गाना हुआ करता, तो अभी तो काफी सारे जो मिक्सिंग चल रहे हैं। ऐसे में कुछ नया गाना जो आपको बहुत पसंद हो अभी हाल फिलहाल का, पिछले 5-7 साल में? जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। मतलब आपकी आवाज को सुन के ऐसा लग रहा है कि जिस अभिषेक को हम सुन रहे हैं, वो सुर, वो ताल, वो आप में से निकल करके उनमें गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही सिंगर है, सभी गाना गा रहे हैं, इतना सुर से ऐसा लग रहा है। मेरे पिताजी एक गाना गाते थे जब हम छोटा थे, तो कम्बल में ओढ़ा के और धूप में बैठा के सत्तू सान लेते थे कटोरी में। वो दिन भी याद आती है अभी। तो पिताजी गाना गाते, सजन रे झूठ मत वाह। बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। चलिए, बहुत खूब। लेकिन अगर बात की जाए, अब सब कोई जान रहे हैं, अभिषेक को जान रहे हैं, आपको भी नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक समय था, अभिषेक लगातार इंडियन आइडल के मंच से कहते हुए नजर आए, इतना आसान नहीं था वहां तक पहुंचने में। कई लोग आपको कहते थे कि नहीं बेटा को पढ़ाइए लिखाइए, सिंगिंग में कुछ नहीं रखा है, लोग ऐसा कहते थे। लेकिन एक पिता के तौर पर, क्योंकि पता होता है कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी करेगा, घर का सहारा बनेगा, लेकिन सिंगिंग अगर सिंगिंग अच्छी नहीं हो पाई तो फिर आगे जाकर क्या होगा, ऐसा मन में चलता था आपके? लोग कहते थे। मेरे मन में जब हम ठेला घर से निकालते थे तो 6-7 किलोमीटर, मतलब दोनों मिला के, मतलब 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना मेरा लगा हुआ रहता था। ठेला धकेलना है ऊपर नीचे, तो जहाँ मेरा स्थाई मिलता था वहाँ सोचते रहते थे कि एक ही बेटा है मेरा, एक ही बेटी है, हम इसको इतना पढ़ाएं कि ये हमारे गरीब को दूर करे और इसके जननी जो आने वाला है ना उसको कष्ट ना हो, चाहे मेहनत जितना करना पड़े हमको। तो
ठेला पर बैठे रहते थे, जब कोई कस्टमर नहीं रहता था तो हमको बड़ा मन में चलते रहता था ये सब, कि संगीत से उसका पढ़ाई हो सकता है खरी सिर्फ, कि या मान ले उसमें नौकरी भी है सरकारी कुछ। तो हम गाँव गए तो एक मेरे प्रहलाद गुरु जी थे, बेचारे अब नहीं हैं दुनिया में। हम उनसे पूछे थे आम गाछ के पास बैठ के, बड़ी कड़कड़ी धूप थी, तो हम पूछे थे, सर जी आप हमको पढ़ाए हैं 9th क्लास तक, ये बताइए कि संगीत से जो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है उसमें सर्विस है? क्योंकि मेरा बेटा के एक आँख में भी मोतियाबिंद का अथी है। तो बोला कि देखिए उसमें संगीत में भी पढ़ाई है। उस समय से जब वो बोल दिया कि संगीत में पढ़ाई है, और संगीत से वो सरकारी नौकरी भी है, उसमें जॉब है, उसका हर तरह का जॉब है। तो आप चिंता ना करें उसके विषय में, क्योंकि वो उसको पढ़ने दीजिए और उसको जो है कर रहा है संगीत वो करने दीजिए। तो जब वो मास्टर जी हमको बता दिए तो हम संतुष्ट हो गए इस बात से कि है इसमें, तो हम इसको और आगे ले चलें। लेकिन बहुत कठिनाई झेलना पड़ा हमको। अब कैसा लग रहा है? अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि जब पहला एपिसोड देखें तो पूरा भारत रो गया था उस समय। तो जितना बार एपिसोड हम देखते हैं, सच्ची कहानी है मेरी, कोई अगर जानना भी चाहे, उसको प्रमाण भी मांगे हमसे तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। जहाँ से मांगेगा वहाँ से दे दे, गांव से मांगे गांव से, धनबाद से मांगे धनबाद से। हमने 14 जगह पर डेरा लिए हैं, जहाँ जहाँ से मांगेगा सब जगह, कोई बनावटी उसमें नहीं है। लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती है जब एलिमिनेटेड राउंड आता है, पता चलता है कि आज कोई एलिमिनेट होने वाला है। क्योंकि एज ए फैन अगर बात की जाए तो फैंस का दिल धड़कता है, लेकिन एक पिता, क्योंकि आपने उस सपने को देखा है, उस सपने के लिए रात दिन एक करते हुए देखा है, तो क्या उस वक्त डर लगता है कि जब अनाउंस होने वाला रहता है कि भाई आज ये इस मंच को छोड़ करके जा रहे हैं, क्या उस वक्त डर लगता है कि अब वो निकल गया तो क्या होगा, अभी लंबा सफर और तय करना है? देखिए डर तो मेरा 80% रहता है। इसलिए रहता है कि जब हम वहाँ पर गए थे, हमको बुलाया गया था, जब हम गए तो वहाँ पर तो जज ने हमको अपना सीट दे दिया, हॉट सीट बैठने के लिए जी। और विशाल सर ने बोला कि सर आप जो गाना गाए हो, हम वहाँ पर एक गाना भी गाए थे। वो गाना था क्या था, पुलिस मुजरिम का गाना था। कैसा लगा ठंडे के मंच पर गाना गा के? ये था, दिल घबराता है आंख भर आती है। बिल्कुल। हमने उनसे रिक्वेस्ट किए, वो हमारे रिक्वेस्ट का स्वीकार किया, हम गाए गाना दिल घबराता है आंख भर आती है। तो जब हम पूरा क्रिप्ट गा दिए, तीन अंतरा का गाना था, तो गा दिए। तो वहाँ जब गए विशाल सर के पास बैठे, बोला सर आपका ब्लड का रिश्ता है जो कि इसमें फिट हो गया है, और यहाँ जीतेगा कौन हारेगा कौन ये पता नहीं है, लेकिन मुंबई आप बचने की तैयारी अभी से कर लो। तो हमको उनका बात का जो है ना 80% दिल में एक्सेप्ट कर लिया। कैसा लगी माया नगरी मुंबई गया? माया नगरी तो बहुत मस्त लगा, क्योंकि विशाल वहाँ तीनों जजेस ने हमको बहुत मान सम्मान दिया, बहुत मान सम्मान दिया, जितना बड़ाई करें बहुत कम है। तो वो दिन हमको तो याद रहेगा जीवन भर, बुढ़ापा तक याद रहेगा, जब तक सांस रहेगी तब तक याद रहेगा हमको। कैसा लगा जब श्रेया घोषाल, इतनी बड़ी सिंगर, प्लेबैक सिंगर, वो आती है आपके सामने खड़े होती है, आपको एक आपका जो ठेला है गुपचुप का उसके लिए एक नेम प्लेट देती है, कैसा लग रहा था उस वक्त? कैसा पहले महसूस हो रहा था? जब श्रेया घोषाल जी को हम देखें तो जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मुझे लगा कि ये सपना जैसा लग रहा है, कहीं ये ऐसा हाथ हम वो बढ़ा रहे हैं बराबर, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि मेरे मन में संकोच लग रहा कि अरे यार ये कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है। लेकिन जब हम दिल में करें नहीं यही है श्रेया घोषाल जी, जब हमारा मन में ये चीज़ आ गया कि नहीं यही है, तो हम फिर बढ़ाए उनके पास हाथ। और जब उनको देखें, उनसे बात जब किए, तो वो एक बहुत नेक दिल के हैं, वो एक अच्छे विचार के हैं। इंसान बोलते हैं कि पैसा होना माने क्या बोलते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक दिल के अच्छे होना बहुत बड़ा बात होता है। तो वो बहुत एक अच्छे आदमी हैं। और जजिस ने तो हम पहले भी बोले कि जितना तारीफ करें बहुत कम है मेरे लिए, जितना कर देंगे ना बहुत कम है। 100 में अगर 200 भी आ जाता है ना तो भी जाके वो बहुत कम है। वो बहुत दिल के अच्छे हैं तीनों जजिस। तो उनके साथ जब हम मिले, बात किए, तो जब जजिस ने हमको हॉट सीट पर बैठा दिए तो मेरा हाथ ऐसे से हो रहा है, ऐसे से कर रहा है, ऐसे से मेरा कांप रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था। पैर ऐसे से हो रहा, थरथरा रहा है। मेरा जजिस ने हाथ पकड़ा ऐसे करके, बोतल दिया पानी का, सर आप पानी पियो, खाओ पियो, यहाँ पे देखो हम खा के तगड़े हो गए हैं, आप भी खाओ। पराठा रायता ला दिए खाने के लिए, हम खाने लगे, 2 टुकड़ा लिए मुंह में। उसके बाद हाथ पकड़े विशाल सर ने, फिर बोले कि सर आप रिलैक्स हो जाओ। और उसके बाद फिर कैसा फील हो रहा था कि एक सेलिब्रिटी के पिता है, इतने अभिषेक के वजह से जो जीवन में हमको मिला है वो तो कभी हम जीवन में भूल ही नहीं सकते हैं। बहुत बड़े बड़े घर में ऐसे होते हैं कि बाल बच्चे बहुत होते हैं लेकिन लायक नहीं होते हैं। मेरे घर में एक ऐसा ही भगवान ने कृपा करके भेज दिए हैं ताकि वो लायक हैं।
और वो लाइक के कारण मेरे जितने भी परिवार हैं सबका मान सम्मान गर्व से बढ़ गया। लेकिन ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभिषेक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ एक दिनों की मेहनत नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है, सुर ताल रियाज तमाम चीजें। कैसे इसको देख रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ इसको मैनेज करना, कितनी मेहनत करते थे अभिषेक? हम जब गांव से आए थे तो उस समय मेरा यहाँ पे मेरे माँ भी साथ में आई थी, और एक नाग माता मंदिर है वहाँ पर भागा स्टेशन के पास। तो गौतम राठौड़ गोदी में लेके, अब मेरा पंकज सांवरिया जो है साला हैं, बड़े साला हैं, वो गोदी में लेके जो है माइक पकड़ा के गाना गवा रहे थे। तो उस समय तो कुछ पैसा पड़ा होगा, हमको उतना दिमाग में नहीं है, लेकिन मेरे माँ को ये दिमाग में घुस गया कि मेरा बेटा भी इसी तरह गांव में 10-15 होता था क्या कि नाटक खेलते थे, गाना गाया करते थे। गाना नाटक होता था महल और झोपड़ी, देश तबाह नेता से, बाप तबाह है बेटा से, तिरंगा थाम लो, ये सब नाटक होता था। उसका 15 दिन महीना दिन से रिहर्सल होता था। तो हम लोग जब जाते थे गोदी में करके स्टेज पर चढ़ा देता था, बड़ी छोटा उम्र थे। तो 32 रुपये 50 पैसा हमको मिला था उस समय, जबकि उस समय 4 रुपये किलो दूध था, 24 रुपये किलो सरसों तेल था। उस समय 32 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ा कीमत था पैसा का। तो मेरे माँ का ये दिमाग में जहन में आ गया था कि मेरा बेटा, उस समय शादी ब्याह होता था पकड़ के ले जाता था हमको, पकड़ा के ए गाना गाओ पैसा मिलेगा, और हम गाना गा देते थे। दो महला पे ले जाता था, माइक रहता था, गा देते थे, सब लेडीज लोग जेंट्स लोग बैठा रहता था। तो हमको उस समय उतना दिमाग में चीज़ नहीं आता है कि मतलब क्या होता है संगीत। हमको पैसा से मतलब था, क्योंकि गरीबी था तो पैसा से मतलब था। पैसा मिल जाता तो खुश रहते थे, आते थे, चॉकलेट वॉकलेट खाते थे, 1-2 रुपया का, आज सारा पैसा माँ को दे देते थे। तो जब बेटा उस स्टेज पर पहुंच गया तो मेरा गांव में जैसे कि एक कमल होता है ना, तो उस तरह का कमल जैसे कि मेरा गांव से खिल गया एक ठो। गांव कहाँ है आपका? गांव पड़ता मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, हवेली खड़गपुर, दरियापुर पंचायत, और महुली गांव समाज से हम हैं। तो उस एरिया में पूरा एकदम जो है ना एक तरह का समा बन गया है कि यानी कि अभिषेक को दोनों, यानी कि बिहार और झारखंड का पूरा दोनों सपोर्ट का मिल रिश्ता रहा है। अगर उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा रिश्ता कहाँ से, वो तो पर्सनली बताएंगे कि हमको धनबाद से है, क्योंकि पास आउट यहाँ से किया है। लेकिन हमको अगर बताएंगे तो हम तो यही कह सकते हैं जनकपुर में रहा है यहाँ पे। चलिए, अगर जनता चाहेगी तभी वो और आगे बढ़ते हुए जाए, क्योंकि वो लगातार परफॉर्म तो काफी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों से आप क्या कहेंगे, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि पूरा भारत से मेरा अनुरोध है, दर्शक मेरा पूरा भारत है। खास करके जब ऐसा होता है कि धनबाद को बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा, फिर झारखंड को आगे आना होगा, बिहार को आना होगा, तो ये सब आगे बढ़ के आए। और जो लेमिनेट होने से जो उस समय जो मेरा धड़कन तेज हो जाता है कि आज हो ना हो मेरा बेटा कहीं नहीं निकल जाए, ऐसा लगता है डर, बार बार डर लगता है। जब जब सुनते हैं कि एक आज निकलने वाले हैं उसमें से, तो उस समय हमको थोड़ा सा डर हो जाता है कि हमने जीवन का इतना बड़ा तपस्या किए हैं। और अभिषेक जो रियाज किया है ना, वो एक तपस्वी है। जैसे कोई नेता लीडर तपस्या करते हैं कि हमको नेता बनना है, तो कितना वो परिश्रम करते हैं, उस तरह के अभिषेक जो है मतलब रातों दिन मेहनत की है। उसको पढ़ाने में हमको जितना तकलीफ हुआ है कि वो हम जानते हैं। हमने प्रिंसिपल का पैर पकड़ के रोए हैं कि आप मेरे बेटा को माफ़ कर दीजिए फीस, या तो आप अपने तनख्वाह में से उसको दे दीजिए और उसको पढ़ा दीजिए, अब मेरा बेटा कमाएगा ना आपको दे देगा। मेरा परिवार में कोई ऐसा पैसा वाला नहीं है, धनबाद में भी नहीं है, मोहाली में नहीं है कि वो 50,000 1 लाख रुपये फिक्स करके उसको पढ़ा सके। हम वो चीज़ सोचें जो खास करके कोई माँ बाप तो जो मतलब हिम्मत हार जाता है, नहीं पढ़ेगा छोड़ो, ठेला पर गुपचुप बेचेगा, कोई काम करेगा। लेकिन हमारा ये धंधा था ही नहीं मन में। हम सोचे कि ना, जो हम नहीं कर सके इसको करवाएंगे, इसको करना ही पड़ेगा। तो हम हिम्मत कभी नहीं हारे। वो रात दिन तपस्या किया, रियाज किया। 7-8 बार हम कलकत्ता ले गए उसको जाके, बेटी को भी ले गए, बेटी भी ऑडिशन दी थी अगली बार, लेकिन वो छट गई। बेटी भी गाती है गाना? बेटी भी गाती, मस्त गाती, वो तो प्रोफेशनल है, हम तो शौकिया में हैं, वो तो प्रोफेशनल है। दोनों मेरा बेटा बेटी जो है सिंगिंग में एकदम परफेक्ट है एकदम जो है। तो फिर आपको किस बात की चिंता है? अब तो बेटा एक तरफ धमाल मचा रहा है, आप इतने अच्छे गाना गाते हैं। पहले चिंता थी हमको, पहले चिंता बहुत ज्यादा थी, अब चिंता हमको नहीं उतना है। हम इतना जान रहे हैं कि जब तक है शरीर ताकत, तब तक कैसा लगता है जब आप गुपचुप का ठेला लेकर के जाते हैं, कई सारे ब्लॉगर्स, कई सारे लोग आ रहे हैं आपके पास, आपसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रिटी बन चुके हैं अब आप अभिषेक के साथ साथ? हाँ, जब हम ठेला लेके जाते हैं हमको घर में भी मन नहीं लगता। जब ठेला सरिया लेते हैं, जब जाते हैं वहाँ पर, तो कोई न कोई 2-4, 10 मिनट 20 मिनट में एक आदमी आते हैं, सर जी 2 गाना गा दीजिए, एक सेल्फी ले लीजिए, एक फोटो ले लीजिए। ये एक अभिषेक की वजह से हमको पहचान मिल गया। एक मैंने कहता है ना कि मरा हुआ मुर्दा में जान मिल जाता है, तो उस तरह का हमारे साथ हो गया कि जो हमको कोई नहीं जानता था, आज वो उसके वजह से हमको जान गया है। और हमको लगता है कि
जब अभिषेक वहाँ से आ जाएंगे और हो न हो, निधि जो मेरा बेटी है वो भी एक अच्छा गाती है, अगर भगवान ने माना तो अभिषेक के थोड़ा सा बोलेंगे गाइडलाइंस करो, और अभिषेक का जरिए से वो भी सीख के अगला बार उसका जो है ना भेजने कैसा की लग रहा है, अब तैयारी सपने पूरा हो रहे हैं, यानी कि अभिषेक इतना नाम मिल रहा है, नाम के साथ दौलत शोहरत भी आने वाले समय में जरूर मिलेगी, कैसा लग रहा है, आपके सारे सपने अब पूरे होंगे? हाँ, सब महादेव का कृपा है। हमने 14 साल 13 साल बाबा को जल चढ़ाए हैं पैदल सुल्तानगंज से, और हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगे, हम अपना शरीर के लिए कुछ नहीं मांगे। कष्ट तो बहुत हुआ है शरीर में। हम कहते हैं कि मेरे 4 परिवार हैं, मेरे जितने भी समाज में हैं, जितने भी मेरे भारत में जितने आदमी हैं, सबका स्वास्थ्य सबसे बड़ा संपत्ति है। स्वास्थ्य सही रहेगा, सबसे बड़ा संपत्ति वो है। तो भगवान से हम ये मांगे थे भोला बाबा से कि हमने पैदल आपको जल चढ़ाए हैं। एक बार ऑडिशन हो रहा था तो हम जल चढ़ा रहे थे, उस समय हम रास्ते में ही थे, और उसका ऑडिशन था दिल्ली में। तो दिल्ली में थे तो 10 बजे सुबह में वो लाइन में लगा था, और 1-1:30 बज गया था रात। वो करीब करीब हमको लगा लॉकडाउन के नेक्स्ट में था, मैंने 23 में कि 22 में लॉकडाउन हुआ था, 23 में, और वो 23 में ही था। हम गए थे जल चढ़ाने। आप भोला बाबा बोल रहे थे, भोला बाबा मेरा बेटा जो गए हैं आज ऑडिशन देने, कम से कम टीवी राउंड तक तो जरूर उनको ला देना, क्योंकि वो बहुत तपस्या किए हैं। हमने पैदल जल चढ़ाए हैं, लेकिन भोला बाबा दिए हैं, देर से दिए हैं, दुरुस्ते दिए हैं, और उसके जरिए हमको जो मान सम्मान मिल रहा है ना, तो हम बेटा को भी धन्यवाद करते हैं कि तुम बहुत मेरे जीवन में जो सुख को एक उजागर कर रहे हो ना, इस तरह ही करते रहना, और तुम पर किसी का बुरी नज़र ना लगे। आजकल होता क्या है कि बच्चा तो जितना हम जीवन को झेले हैं उतना कोई और तो नहीं तो बुरी झेला है। नजर लगी नहीं, सबके नजर में, सबके चहेते बनते जा रहे हैं अभिषेक। वो तो है ही। उसमें क्या है कि अभिषेक जो है वो तो है ही, लेकिन एक माँ बाप अपने जरिए से ये सोचते हैं कि कहीं मेरे अनुसार वो रास्ता भटक ना जाए। होता है कभी भी माँ बाप को ऐसा लगता है कि कहीं रास्ता भटक ना जाए। हम जब वो दिल्ली पहली बार भेजे थे पढ़ने के लिए, हम बोले बाबू 18 साल से 22 साल का जो उम्र होता है बड़ा कठिन उम्र भटकने का होता है, भटकने का होता है। अगर तुम उससे बच गया ना तो तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। और हम अपने में बाप बेटा का रिश्ता तो है ही, वो तो कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन एक उससे रिश्ता मेरे एक और है, दोस्त का रिश्ता है। हम उससे अगर हम कोई गुप्त काम भी करते हैं, या कोई भी काम हंसी मजाक का हो, या कोई भी घर का पर्सनल मामला हो, बिना उसको हम बताए कभी नहीं करते हैं। 1-2 बार था कि बच्चा था तो हम गाड़ी जैसे ले लिए, नहीं बताते थे, चलो आज शोरूम चल रहे हैं गाड़ी लेना, क्योंकि गाड़ी लेना मेरा मजबूरी बन गया कि एगो स्कूटर था, बार बार ठीक कराते थे, खत्म हो जाता था, बार बार खराब हो जाता था। परिवार बोल दिया कि अब हम कभी नहीं बैठेंगे। हम बोले चलो आज ना शोरूम से लाते हैं। गाड़ी से याद आया, मंच पर श्रेया घोषाल ने उन्हें पूछा कि क्या विश लिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि एक फ्रिज लेना है, अभी ऑफर चल रहा है। घर में फ्रिज है? घर में मेरा तो कह रहे थे कि पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी है वो। हम 3-4 हज़ार 5 हज़ार में लिए थे फ्रिज, और बहुत दिन चला है, लेकिन वो 3-4 हज़ार के बाद में जो है, मतलब 3-4 साल के बाद वो खराब हो गया तो उसमें करंट आने लगा, फिर फ्रीजर मैंने ठंडा करना बंद कर दिया। तो बार बार उसमें पैसा लगाए, एक बार 1800 लगाए, नहीं हुआ तो हम बोले इसको हटा दो। तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन आइडल के मंच पे वो गाना गा रहे हैं, जीते हारे जो भी हो, धनबाद की जनता सब चाह रहे हैं कि वो जीत जाए, लेकिन एक बार इंडियन आइडल का मंच ही बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर इस मंच से कई ऐसे सिंगर्स निकले हैं, भले ही वो टाइटल ना जीते हो, लेकिन आज प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ हो, तमाम जो सिंगर है वो गाना गा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। क्या अब लग रहा है कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब अभिषेक बस आगे ही जाएगा और अपने परिवार को सबको आगे लेकर के जाएगा? इंडियन आइडल जब हम धनबाद में थे तो यहाँ टीवी था, तो हम इंडियन आइडल जब शुरू होता था तो हम टीवी पास बैठ जाते थे, चाहे वो किसी का भी हो। हमारा एक सलमान अली है जो कि जीता था, जिसके लिए गाना जब गाया था, तो वो मेरे एकदम दिल को छू गया था गाना। और हम उनको सलमान जी ने दिया था, ऑफर दिया था गाना गाने का, ब्रेक थ्रू मिला था उसको फिल्म में। तो गाना जब गाया था तो हम सोच रहे थे कि मेरा भी बेटा के एक दिन सिखा रहे हैं इस तरह का, अगर मंच पर पहुंच गया है तो कोई न कोई हो सकता है मुंबई से माँ सरस्वती, उनका कृपा बरसे रहे माँ सरस्वती का, तो उनके जहन में आ जाए कि अभिषेक से भी एक ब्रेक थ्रू। अब तो मुंबई पहुंच गया है, बादशाह श्रेया घोषाल है, कई लोग हैं, ऑफर ऊपर आ रहा है, बात होती है अभिषेक से फोन पर, क्या बताते हैं वो? नहीं, बात तो अभिषेक से होती रहती है। बात में मेरा अभी भी थोड़ा देर पहले बात हुई है इससे, तो क्या कर रहे हैं, हम बोले अपना काम कर रहे हैं, तुम बताओ, तो नाश्ता कर रहे हैं। बात तो बराबर होती रहती है, बट हम उसको उतना मैंने बात नहीं करते हैं कि हो सकता है वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरा घर में जब हम उसको बोल दिए कि तुमको जब फुर्सत मिले तो तुम हमसे बात कर लेना, हम तुमको इसलिए नहीं करते हैं कि तुम बिजी रहते हो, कभी कोई काम करते रहते हो, कभी बाहर जाते हो, कभी प्रैक्टिस में रहते हो, कभी रिहर्सल में रहते हो, कभी शूटिंग में रहते हो,
कभी गाना चॉइस करते रहते हो, तो ये सब लेके तुम बिजी रहता है, इसलिए हम तुमको लेकिन कैसा लग रहा है अभिषेक को इतने बड़े मंच पर देख के? सीधा साधा सा लड़का, एक चश्मा लगाने वाला लड़का, नॉर्मल सा पैंट शर्ट पहनने वाला, आज वहां पर लेदर का जैकेट, तमाम हाई फाई, वो स्टाइलिश, कैसा लग रहा है? बिल्कुल चेंज पुराने और अभिषेक में, नए अभिषेक में कैसा लग रहा है देख करके? उसको जब हम देखते हैं उस मंच पर, तो हमको एक चीज़ याद आता है कि जो हम सपना में कभी सोच नहीं सकते थे, वो आज भगवान की कृपा हुआ और अभिषेक का मेहनत हुआ। हम लोग तो सहयोग दल है, माँ बाप तो सहयोग होते हैं। अगर मान ले जाए हम नौकरी करते हैं, 50,000 महीना कमाते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, खूब बढ़िया स्कूल में लिखा देते हैं, अक्ल हो के बाल बच्चा जो है मतलब रास्ता से भटक जाता है, तो माँ बाप क्या करता है? कुछ नहीं कर पाता। वो एक अच्छा इंसान है, वो आज मेरा बेटा है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है इसलिए हम कह रहे हैं। अगर उसमें अगर एक खामी निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा कहीं से, क्योंकि है ये नहीं। उसको बिना ट्यूशन का एमए कर लिया, कोई ट्यूशन उसको नहीं दिया है। एक होता है ना कि माँ बाप का कि बच्चा को ट्यूशन दे देंगे तो ज्यादा थोड़ा सा अति होगा। कोई एक सेकंड डिवीजन नहीं लाया, सब में फर्स्ट डिवीजन, 1 से लेकर एमए तक फर्स्ट डिवीजन। मतलब पढ़ाई में भी तेज और सिंगिंग में भी तेज। सिंगिंग में भी तेज, पढ़ाई में भी तेज। हम उसको जब देखते थे, अरे यार तुम कल को परीक्षा है, तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम पढ़ने रहे हो, तो हम रात में पढ़ते हैं। और रात में पढ़ते अभिषेक का फेवरेट सिंगर कौन है? हर किसी का रोल मॉडल होता है फेवरेट सिंगर। मेरा भी फेवरेट सिंगर है, उसका भी फेवरेट सिंगर, दोनों का सेम एक ही करता है। कौन है? सोनू निगम जी जो है अभिषेक का बहुत फेवरेट है। और उनका एक गाना आया था, हम वो गाना भले नहीं गा सकेंगे, दूसरा गाना भले गा देते हैं कभी भी, लेकिन वो गाना था बिजुरिया बिजुरिया करके गाना, तुझे लागे ना नजरिया, तुझे लागे ना नजरिया। ये गाना उस बहुत समय जब फेमस गाना है आया इंडियन था ना, आइडल में, जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं वहां पर ये गाना जरूर गाते हैं। क्या अभिषेक भी ये गाना? ये गाना, और हम तो ये मना रहे हैं ऊपर वाला से, एक बार सोनू निगम जी का अभिषेक से मिलन हो जाए कहीं न कहीं, किसी बहाने, किसी मंच पर, किसी स्टूडियो में, ताकि एक दूसरे को देख ले तो हमारा भी जीवन मैंने संतुष्ट हो जाएगा कि चलो तुमने जो किया है वो तुमको मिल रहा है। अभिषेक का जो गाना है ना, वो मैंने सोनू निगम जी का और 1-2 गाना है, मैंने बहुत बेहतरीन वो गाते हैं। हम तो जब उसका गाना सुनते हैं तो हमको लगता है कि सोनू निगम को ट्रू एकदम वही है। तो हम चाहते हैं कि वो गाना अभिषेक का अगर सोनू निगम जी सुन ले तो बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल, हर कोई चाहेगा कि अभिषेक जीते। लेकिन आखिरी सवाल क्या कहेंगे उनके फैंस के लिए, क्योंकि बिना वोट के जो है आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जनता का सपोर्ट भी चाहिए होता है, प्यार भी चाहिए होता है। हालांकि पूरा सपोर्ट मिल रहा है, कैसा लग रहा है? हर जगह आप जाते हैं वहां पर उनका पोस्टर देखने को मिल रहा है, हर तरफ अभिषेक, तमाम चीजें, कैसा लग रहा है? और जनता से क्या कहेंगे आप जो दर्शक है उनसे? हम पहला एपिसोड आया, दूसरा एपिसोड आया, तीसरा एपिसोड आया, ऐसे करके जब आते गया तो मेरे मन में एक चीज़ आ गया कि वो एलिमिनेट अभी नहीं हो सकता, इसलिए कि हम थोड़ा सा जान दिए उसमें। हम राज सिन्हा जी जो हैं उनके पास गए, अपने मन से गए, कोई हमको भेजा, मैंने एक जो है तो गए उनके पास। गए तो उनके पास जब रखें तो उन्होंने हमको शॉल दिया, गुलदस्ता दी, फिर जाकर फोटो खिंचाएँ और उन्होंने होर्डिंग लगवा दिया पूरा धनबाद में। तो मेरा जो है आत्मा बढ़ा कि हो सकता है और थोड़ा सा मेहनत करेंगे थोड़ा ऐसा होगा। तो फिर मेरे परिवार के जितने भी हैं, मेरे साला हैं 2, मेरे साली हैं, मेरे साढ़ू हैं, सब आदमी जितना भी मेरे फैमिली में है, सब आदमी जद्दोजहद से लगा हुआ है कि वो आगे बढ़ते रहे, हम उसका सहयोग में चलते रहें। तो जैसे जैसे होते जा रहा है सब आनंद तो आ ही रहा है, लेकिन जब लेमिनेट वाला जब समय आता है तो मेरा दिल थोड़ा सा मैंने धड़कता है कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि हर आदमी सोनी लिव डाउनलोड करें। जितने भी आदमी भारत में, हम भारत का नाम इसलिए लेते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, पहले भारतीय, और देशभक्ति गाना था मन में लेकिन आ नहीं रहा अभी, वो बड़ा अच्छा गाना था। तो भारत के जो रहने वाले भारत से प्यार करते हैं, और उसमें से हम धनबाद के रहने वाले, धनबाद से ज़्यादा लगाव हो गया है हमको। तो हम चाहते हैं कि उसको सोनी लिव डाउनलोड करना है, जिसका कि कोई पैसा नहीं लगता। बहुत आदमी को लगता था पहले कि पैसा लगता है, तो उसका पैसा नहीं लगता है। सबसे पहले तो नमस्कार है सभी को, भारतवासियों को नमस्कार है, झारखंड वासियों का नमस्कार है, बिहार का नमस्कार, मेरे पूरा भारत का नमस्कार है, दिल से, तहे दिल से। जब वो लेमिनेट का समय आता है तो मेरा धड़कन तेज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है सब आदमी सहयोग करें। अभिषेक का जो सहयोग करने का तरीका है, सोनी लिव डाउनलोड करना है। तो सोनी लिव जब डाउनलोड करेंगे तो जैसे कि यूट्यूब करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, उसी तरह सोनी लिव को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती है। उसके बाद वहाँ पर जाके वोट नाउ सर्च करें। वोट नाउ सर्च करेंगे, इंडियन आइडल का बैनर आ जाएगा। उसमें बैनर आने के बाद में जब उसमें टिक करेंगे तो अभिषेक का साथ साथ जितना भी उसमें गाने वाले बच्चे हैं सब का उसमें फोटो आ जाएंगे। तो अभिषेक का फोटो पर टिक करना है। टिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा जाएंगे 100। वो कब लिखाएंगे? शनिवार रविवार रात 8 बजे से 12 बजे तक। रात 8 बजे से 12 बजे तक ही खुली रहती है वो। तो उसमें
एक शनिवार रविवार छोड़ छोड़ के वोट होता है जनता का। एक शनिवार रविवार होता है जज का वोट, एक शनिवार रविवार होता है अभिषेक का जनता का वोट। तो जनता का वोट और जज का वोट दोनों मिला के कैलकुलेशन करके दिखता है कि जिसका कम होता है उसको उसमें से एलिमिनेट करता है जाए। तो उसमें से बचने के लिए उसको 100 बार वोट करना है, एक बार अभिषेक पर, एक बार वोट ऑफ साइन पर। वोट ऑफ साइन पर जब जाएंगे तो 100 बार मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगता है, क्योंकि हम 12 बजे रात तक बैठे रहते हैं, जो फैमिली के मेरे आदमी हैं, और जितना हो सकता है OTP द्वारा भी और अपने से मोबाइल से भी हम ले लेके कर लेते हैं, क्योंकि सबसे OTP मांगना तो संभव है नहीं, क्योंकि बात ऐसा हो जाता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हम फंस जाएंगे। तो जो अपना प्रेमी हितकारी आदमी है उनसे हम बोल देते हैं आप OTP दे दें, हम आपको यहाँ वोट कर देंगे, तो हो जाता है उस तरह का वोट। तो और दूसरी बात क्या है कि जिस आदमी को नहीं आता हो उस आदमी से भी अपना परिचय करें कि भाई आपको किया वोट, तो उसने बोलेगा कि नहीं हमको नहीं आया है, तो आप उनको भी सिखाने का प्रयास करें थोड़ा सा, क्योंकि सिखाएंगे उसको तो हो सकता है वो भी एक दूसरे को सिखाएंगे। और इस बार हमको लग रहा है कि धनबाद में पहला बार को गया है प्लेटिनम माइक उसको मिला है, क्योंकि गोल्डन टिकट मिलता था तो थिएटर राउंड दे के जाना पड़ता था, लेकिन अभिषेक को जो है मतलब डायरेक्ट मिला टीवी पर आने का गोल्डन प्लेटिनम माइक। तो उससे क्या होता है कि जजिस को ये पता है कि इसमें जो है अभिषेक में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ है जो कि उनको ऐसा चीज़ मिला है, तो इसका लाभ सब जनता को उठावें, सब आनंद मनावें। जब जैसे कि जीत के आता है कोई आदमी तो कितना खुशी होता है, सब परिवार में होता है, पूरा झारखंड को होगा, पूरा धनबाद को होगा, पूरा बिहार को होगा, पूरा भारत को होगा, एक अच्छे कलाकार बॉलीवुड को भी मिलेंगे। तो हम तो जनता से अपील करेंगे कि आप वोट जरूर करें और जरूर से जरूर करें, जितना हो सके करें। सबका हम धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद दीजिए हमको कि मेरा बेटा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल जो जनता का सपोर्ट है अभिषेक को लगातार मिलता आ रहा है और मिलता भी रहेगा, इसलिए जिस तरीके से अभिषेक के पिताश्री ने जो अपील की आपसे कि जरूर से जरूर आप वोट करें, सोनी लिव ऐप जो है वो डाउनलोड करें और अपने लाल, यानी कि जो धनबाद के लाल है, झारखंड के लाल है, बिहार के और पूरे देश के लाल है, क्योंकि लगातार वो बेहतरीन सिंगिंग के जरिए लोगों का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी चाह रहे हैं कि भाई अभिषेक जो है इंडियन आइडल जीते और एक बॉलीवुड को नया प्लेबैक सिंगर मिले। इसी के लिए हम भी अपील करते हैं कि आप सब सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें, अभिषेक को सपोर्ट करें और अभिषेक को इंडियन आइडल का खिताब जरूर जिताएं।